बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये है कि जानबूझकर बीवी का दूध पीने से निकाह टूट जाता है या नहीं। आज इसके बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसके जवाब से पहले एक बहुत ही अहम मसला सुन लें कि शादी में जो वलीमा किया जाता है, क्या उसके लिए शादी की पहली रात हम बिस्तरी शर्त है या नहीं। यानी जब तक जिमा न कर ले तब तक वलीमा नहीं कर सकता, या जिमा के बगैर भी वलीमा जायज हो जाएगा। सूरत मसऊला का जवाब यह है कि वलीमा शब ज़ुफ़ाफ के बाद करना, यानी हम बिस्तरी के बाद वलीमा करना, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी से, और बाकी वलीमा के लिए हम बिस्तरी कतन शर्त नहीं है। जैसा कि कुतुब अहादीस में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया और रुख़्सती नहीं हुई, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया। इस अमल से साफ ज़ाहिर है कि अगर किसी वजह से रुख़्सती ना हो पाए और हैज़ वगैरह होने की वजह से हम बिस्तरी न कर सका हो तो भी वलीमा करना जायज़ है, सुन्नत अदा हो जाएगी, वती शर्त नहीं है। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ। एक आदमी ने जानबूझकर बीवी का दूध पी लिया तो क्या निकाह टूट जाएगा। जवाब यह है कि जानबूझकर बीवी का दूध पीना हराम है, इसलिए कि दूध औरत के बदन का जुज़्व है और अज्जाए इंसानी का इस्तेमाल जायज़ नहीं। बच्चों के लिए मुद्दत रज़ाअत में यानी 2 साल की मुद्दत में ज़रूरत की वजह से दूध पीने की इजाज़त दी गई है, और बच्चे को भी 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना हराम है। हाँ, अगर बच्चा इतना कमज़ोर हो कि माँ के दूध के अलावा दूसरी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐसे बच्चे को 2.5 साल तक दूध पिलाना जायज़ है। लिहाजा अगर कोई शख्स जानबूझकर अपनी बीवी का दूध पिए तो उसे अपने इस अमल पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है, लेकिन इससे उसका निकाह नहीं टूटता। इसी तरह एक और सवाल ये है कि एक औरत ने अपना दूध निकाल कर रखा और शौहर ने लाइल्मी में अपनी बीवी के निकाले हुए दूध की चाय बनाई और सबने पी ली, तो क्या मियाँ बीवी का निकाह टूट गया है या नहीं। इसका जवाब यह है कि औरत के दूध से हुर्मत उस वक़्त साबित होती है जबकि बच्चे ने 2 साल की उम्र के अंदर उसका दूध पिया हो। बड़ी उम्र के आदमी के लिए दूध से हुर्मत साबित नहीं होती, न औरत रज़ाई माँ बनती है। लिहाजा इन दोनों का निकाह बदस्तूर कायम है, इनका निकाह नहीं टूटा। मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंद आदमी मेरे जवाब का ये मतलब भी निकाल ले कि बीवी का दूध पीना हलाल है। एक आदमी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आया और कहने लगा, मेरे साथ मेरी बीवी थी, उसका दूध उसके पिस्तानों में रुक गया तो मैंने उसे चूस कर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, उन्होंने क्या फतवा दिया। उस शख्स ने उनका फतवा बयान किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु को कहने लगे, क्या आप इसे दूध पीता बच्चा समझ रहे हैं? रिज़ात तो वो है जिससे खून और गोश्त बने। तो हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने लगे, जब तक आप लोगों में ये हिब्रुल उम्मा यानी इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं, मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में न पूछो। इसी तरह एक शख्स हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आकर कहने लगा, मेरी एक लौंडी थी जिससे मैं जिमा किया करता था, मेरी बीवी ने उसे दूध पिला दिया। मैं जब उसके पास जाने लगा तो मेरी बीवी कहने लगी, इससे दूर रहो, अल्लाह की कसम मैंने इसे दूध पिला दिया है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने लगे, अपनी बीवी को सजा दो और अपनी लौंडी के पास जाओ, मतलब उससे जिमा कर सकते हो, इसलिए कि रज़ात तो बच्चे की है। मुत्ता इमाम मालिक में है कि इस हदीस की सनद सही है। खुलासा ये कि बीवी का दूध पीना हराम है, मगर इससे निकाह नहीं टूटता। फ़क़त वल्लाहु आलम।